उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाएं और पूरा दिन प्रभु की महिमा के लिए हम बिता सकें। आइए हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, जिससे कि यह पवित्र मिसा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित नवीन। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित नवीन। कर दे हमारा सदा जीवन उजाला प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने देहधारी शब्द के द्वारा मानव परिवार को पाप मुक्त किया है। तेरी दया की प्राप्ति के लिए हम तेरी प्रजा तरस रहे हैं। तेरी इस प्रजा पर जो इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है और तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर दर्शनाभिलाषी है, इन पर दया कर। आज इस इनके जीवन में तेरी आशीष प्रचुर मात्रा में बनी रहे और ये अपने जीवन में चंगाई का अनुभव करें। तेरा वचन इनके परिवार और जीवन में 100 गुना फल लाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 22 से 4 और 6। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें से बहुत झूठे हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, वह ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर का नहीं है और मसीह विरोधी है। तुमने सुना है कि संसार में आने वाला है, और तब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार की सुनते हैं, किंतु हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी मुक्ति सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता, और हम इसके द्वारा सच्चाई के आत्मक और भ्रांति के आत्मा की पहचान कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं ईश्वर की राज आज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। जय घोष, हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर बीमारी को दूर करते थे। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाज़रेत नगर छोड़कर जबूलून और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे पर बसे हुए कफरनाहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नप्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सभी रोगियों को और अपदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आते थे और वह उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, दिकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन, आमीन। प्रियजनों, संत यूहन्ना का पहला पत्र वचन में हमने सुना कि मुझे और आपको आत्माओं की परख करने की आवश्यकता है। इसलिए संत यूहन्ना का पहला पत्र हमें बताता है कि हर वो व्यक्ति जो ईश्वर के विरुद्ध बात करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है और यह विश्वास नहीं करता कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, वो आत्मा ईश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए वचन हमें स्पष्ट करता है कि प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। इसलिए आत्माओं की परीक्षा करके देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठे नबी हैं। तो यूहन्ना अपने पहले पत्र में हमें बताता है कि अगर किसी में ईश्वर का आत्मा काम करता है तो उसकी परख क्या है, उसका चिन्ह क्या है, उसका निशान क्या है। और वो बताता है कि ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है कि प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए, वह ईश्वर का आत्मा है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता, वह ईश्वर का नहीं बल्कि मसीह विरोधी आत्मा है। वो कहता है कि तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है
और अब तो वह संसार में आ चुका है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संत पौलुस हमें बताता है कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है और अपने मन में ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह को ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया और पुनर्जीवित किया है, तो उसको और उसके परिवार को मुक्ति मिलेगी, वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए आज के सुसमाचार में वचन में हम पढ़ते हैं कि जब योहन को गिरफ्तार कर लिया गया, योहन यीशु को सत्यवादी व्यक्ति के रूप में, सत्य के रूप में उन्हें प्रकट करते थे और वो लोगों से पुकार पुकार कर कहते थे कि मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। प्रायश्चित करो, सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर के पास लौटो और वो तुम्हारे पास लौटेगा, जिससे कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएं। ये बाइबल का संदेश है। प्रभु यीशु ने अपने मिशन कार्य की शुरुआत इसी से की और उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो नबी इसके विषय में प्रभु के आने से पहले यह भविष्यवाणी कर चुका था और वो कहता है कि नफ्ताली प्रांत, जबुलोन प्रांत और गैर यहूदियों की गलीलिया, जो यीशु में विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों ने एक ऐसी महती ज्योति को देख लिया है। उनके मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में एक ऐसी ज्योति का आगमन हो गया, उदय हो गया है, जो उन्हें जीवन प्रदान कर सकती है। तो जब लोग इसे सुनते थे तो लोग उनके पास भीड़ की भीड़ चली आती थी। वो अपने बीमारों को उनके पास लेके आते थे। यीशु उनके ऊपर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते, अपदूतों को निकालते, दुष्ट आत्माओं को डांटते, क्योंकि उन्हें वो अधिकार दिया गया था। उनके जन्म लेने से पूर्व ही, जब वो माता मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा धारण किए गए, तब से ही आत्मा उनके ऊपर विराजमान था। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से माता मरियम के गर्भ में आए और उसी वचन को उन्होंने अपने मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले दोहराया, जो कि नबी इसायास ने अपने ग्रंथ में भविष्यवाणी की थी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे इसलिए भेजा, इसलिए मेरा अभिषेक किया कि मैं जाऊं, बंदियों को रिहा करूं, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दूं, और प्यारे भाइयों और बहनों, दरिद्रों को मैं, और जो शोषित हैं उनका मैं उद्धार करूं। यह वचन इसायास नबी अपने ग्रंथ में बताता है और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह अपना मिशन कार्य शुरू करने से पहले दोहराते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु आत्मा से परिपूर्ण थे, उनमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान था। यह वही आत्मा जो संसार से पहले अथाह गर्त था और समुद्र के ऊपर मंडराता रहता था, इसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा। उसी आत्मा को उसने हम सबों में प्राण वायु के रूप में फूंक दिया। वचन में बताता है कि उसने मिट्टी का पुतला गढ़ा, आदम के नथनों में प्राण वायु फूंक दी और उनमें जीवन आ गया। ये आत्मा मुझ में और आप में वही जीवन प्रदान करता है। जो इस वचन को ग्रहण करते हैं और जो इसमें विश्वास करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने जीवन में प्रभु का अनुभव करते हैं और उनके लिए प्रभु की दया और उसकी कृपा
सदा बनी रहती हैं। आज का वचन मेरे और आपके जीवन में 100 गुना फल लाए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसका आत्मा हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर अधिकार ले। हमको हर एक डर से, हर एक खौफ से और हर एक प्रकार की मानगी और कमजोरी से हमें बचा कर रखें। वो हमारे आगे आगे चले, उसका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हम उसकी कृपा के पात्र बने रहें। आइए हम बड़े विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आज का ये वचन आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए और हम विश्वास करें कि प्रभु सत्य थे, सत्य हैं और वे सदा बने रहेंगे। वो कभी भी बदलते नहीं हैं। वो जैसा आदि में था वैसा अब है और अनंत काल तक रहेगा। आमीन। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम, अर्पित कर तुझे प्रणाम, अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक ये उपहार ग्रहण कर ऐसा वर दे कि इनके प्रभाव से हम पवित्र बने और अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु, तेरी इस प्रजा का ये चढ़ावा कबूल कर और इसे पवित्र कर और इसके द्वारा हमें बल प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उनका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं।
इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य हैं वे जो आते हैं परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथ
पापों से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने
अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिना, जागे रात दिना। दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिना, जागे रात दिना। ओ दिल को न चैन मिले तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिना, जागे रात दिना। ओ दिल को न चैन मिले। बलिदान पर्वत पे अर्पण राजा यीशु का, लाए शांति हमें वो देने आनंद स्वर्ग का। बलिदान पर्वत पे अर्पण राजा यीशु का, लाए शांति हमें वो देने आनंद स्वर्ग का। स्वामी हो मेरे तुम पे यकीन है, रहना हमेशा मीत मेरे। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिना, जागे रात दिना। ओ दिल को न चैन मिले। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, वरन जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस महान वरदान के लिए हम सदा तेरा महिमा गान करें। जितने लोगों ने इस मिसा बलिदान में भाग लिया है, उनके घरों, परिवारों और जीवन में तेरा आशीर्वाद उतरे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं,
तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।